अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। मौसम बहुत अच्छा और प्यारा था, तो चलिए आज का टॉपिक बहुत ख़ास है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जिसे हर घर की औरत महसूस करती है जब वो खुद बीमार होती है या बच्चे, शौहर या घर का कोई भी फर्द बीमार होता है, फिर भी घर चलाना पड़ता है। कभी सोचा है, एक औरत थक कर भी रुकती नहीं, बीमार होके भी मुस्कुराती है और दर्द में भी सबका, घर का, हर चीज़ का ख्याल रखती है। बीमारी में भी घर का सारा काम करती है, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाती है। ये होती है एक समझदार, मज़बूत और रहमत वाली औरत। मौसम चेंज हो रहा है काफ़ी, यानी कि बादल है, बारिश भी हो रही थी। तो और कल तो बहुत ज़्यादा मौसम यानी कि चेंज हो गया था, पंखे वग़ैरह बंद हो गए थे, तो मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसके लिए मैं ये दलिया बना रही थी। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, औरत की हिम्मत अल्लाह की दी हुई ताकत। सबसे पहला राज, अल्लाह ने औरत को ऐसी हिम्मत दी है जो किसी और में नहीं। जब वो बीमार होती है फिर भी वो बच्चों के लिए उठती है, उनको दवा वगैरह देती है, खाना बनाती है और घर का सिस्टम चलाती है। ये कोई कम बात नहीं। औरत के अंदर अल्लाह ने रहमत और सब्र दोनों रखा है। जब दुनिया हार जाती है, फिर भी वो खड़ी रहती है। अपने से ज़्यादा उसे अपने बच्चों और घर वालों का ख्याल होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी औरत के साथ बेहतरीन रवैया रखता है। तो अगर औरत हिम्मत करती है तो शोहर का फ़र्ज़ है उसका साथ देना, क्योंकि उसका एक मुस्कुराना भी घर को रोशन कर देता है। नंबर 2 ऑप्शन है, अपनी कमज़ोरी को कभी कमज़ोरी ना समझो। जब औरत बीमार होती है वो अक्सर सोचती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन याद रखें, एक समझदार औरत अपने दर्द को सब्र में बदल देती है। वो अपने जज़्बात को कंट्रोल करती है और घर को टूटने नहीं देती। वो कहती है, मैं कमज़ोर नहीं, बस थकी हुई हूँ, और थोड़ी देर आराम करके फिर उठ खड़ी होती है। यही औरत की असली ताकत है। वो गिर कर भी सँभल जाती है। वो सारा दिन के काम-काज करके थक-हार के फिर भी मुँह से शिकवा नहीं करती, फिर भी वो हिम्मत करके लगी रहती है काम करने। और जब थक जाती है तो फिर वो थोड़ी देर आराम करती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। नंबर 3 ऑप्शन है, बच्चों की बीमारी में माँ का सब्र। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब बच्चा बीमार होता है। वो अपनी हर दुख तकलीफ़, दर्द भूल जाती है, लेकिन बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। एक माँ खुद नहीं सोती जब तक उसका बच्चा आराम से नहीं सो जाता। वो खुद जागती है, उसका ख़्याल करती है, सारी-सारी रात जागकर गुज़ारती है। उसके लिए दुनिया रुक जाती है, लेकिन यही जज़्बा उसको अल्लाह के और करीब ले जाता है। ऐसे वक़्त में माँ सिर्फ़ दवा नहीं देती, वो अल्लाह से दुआ करती है, अच्छी सेहत की दुआ करती है, या अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे और मुझे सब्र दे। और जब वो दुआ करती है तो उसका आँसू भी जो दुआ बन जाता है। नंबर 4, घर को सँभालना एक इबादत है। औरत जब घर का ख़्याल रखती है, चाहे बीमार हो, चाहे थकी हो, तो समझो वो सिर्फ काम नहीं, इबादत कर रही होती है। एक मुस्कुराहट से बच्चे का दिल खुश करना, एक दुआ के साथ खाना बनाना, सब घर वालों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, शोहर का ख्याल रखना, हर ज़िम्मेदारी को साफ दिल और नियत के साथ उसको पूरा करना, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें नहीं, ये इबादत के दर्जे भी हैं। और अल्लाह ऐसे लोगों से बहुत खुश होता है, दर्द में भी शुक्र करते रहना, ये अल्लाह ताला उसके और भी ज़्यादा उसकी दुआओं को सुनता है और कबूल करता है, और अल्लाह ताला उससे राज़ी रहता है। यहाँ पर मैं पालक गोश्त का सालन बना रही थी।
गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भूना और फिर इसको मैंने इसमें पालक को डाला। कुछ लोग पालक जो है ना उसको बॉयल कर लेते हैं, लेकिन मैं बॉयल नहीं करती। मैं अच्छी तरह से पालक को धोकर उसको अच्छी तरह से वॉश करके तो फिर मैं इसको ऐसे ही पकाती हूँ। ऐसे इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। नंबर 5 ऑप्शन है, बीमारी में, कमज़ोरी में मदद माँगना गलत नहीं। समझदार औरत वो है जो मदद माँगना जानती हो। जब आप बीमार हों, अपने शौहर से कहना कि आज मुझे थोड़ा आराम चाहिए। अपने बच्चों को सिखाना कि घर सबका है, ये सब मिलकर चलाएँ। ये कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। क्योंकि अगर आप हर बात अपने घर में डिस्कस करेंगे, उन्हें भी पता होगा कि ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है, अपनी माँ का ख़्याल रखना। बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आपने ही उनको ये बातें सिखानी हैं, ताकि वो आपका ख़्याल रख सकें और ज़िम्मेदारी को पूरा निभाएँ, उनके अंदर भी ज़िम्मेदारी पैदा हो। जो औरत खुद वक़्त का ख़्याल रखती है, वो अपने घर का ज़्यादा अच्छा ख़्याल रखती है। तो अपने लिए वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है, अपना ख़्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने लिए वक़्त नहीं निकालेंगे या अपना ख़्याल नहीं रखेंगे, तो आप अपने घर को कैसे सँभाल पाएँगे? अच्छे तरह से अपने घर का ख़्याल कैसे करेंगे? घर वालों का ख़्याल कैसे करेंगे? इसलिए अपना ख़्याल रखना ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। नंबर 6 ऑप्शन, हर हाल में शुक्र और दुआ करना। आखिरी और सबसे ज़रूरी राज जो है वो शुक्र और दुआ, चाहे सेहत हो या बीमारी, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखें। जब आप अल्लाह का शुक्र करती हैं तो अल्लाह आपके घर में नई बरकत डाल देता है। बीमारी चली जाती है लेकिन सब्र और दुआ का असर रहता है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, जो मेरी तमाम प्यारी बहनें हैं, ये थी कहानी हर उस औरत की जो बीमार होने के बावजूद मुस्कुराती है और जो अपने घर को सुकून और बरकत से भरती है। याद रखें, अल्लाह ने आपको सब्र और ताकत दोनों दी हैं। अपनी कमज़ोरी को हिम्मत में बदलें। बच्चों की दुआओं में बरकत है, घर सँभालना इबादत है, मदद माँगना गलत नहीं, हर हाल में शुक्र और दुआ करें। ये थे ऑप्शन, इन पर आप अगर अमल करेंगे तो आप भी अपने घरों में सुकून और बरकत के साथ रह पाएँगे। आप इन बातों पर अमल लाज़मी कीजिएगा। अगर ऐसी जो औरत है ना, ऐसी औरत के लिए अल्लाह के फ़रिश्ते भी दुआ करते हैं। और मुझे कमेंट में लाज़मी बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी किया करें और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक लाज़मी देखा करें ताकि आपको इससे अच्छी-अच्छी रहनुमाई मिल सके। और दुरूद शरीफ का जो न है वो रूटीन में आप बीमार हों या चाहे आपकी जो भी कंडीशन हो, आप दुरूद शरीफ को भी लाज़मी पढ़ा करें। जो मेरे न्यू व्यूवर हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो जल्दी से फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाज़मी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ये आपकी तरफ से प्यार होता है और मेरे लिए मोटिवेशन होता है ताकि मैं आपके लिए आइंदा और अच्छी-अच्छी वीडियो बना सकूं। यहाँ पे जी सालन बन चुका था, बिल्कुल रेडी हो गया था और बहुत टेस्टी बना था। इसके लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप बहुत सारा अपना ख़्याल रखिएगा और हमेशा अल्लाह ताला आपको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।